जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो रहेगी वो सारी एक ही जगह पे जो है उपलब्ध हो जाए। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है AR अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से। उस पे जो है मैं आगे की जो भी वैकेंसियों की वीडियोस बनाता हूँ उसकी सारी अपडेट मैं उसी टेलीग्राम चैनल में देते रहता हूँ। जैसे कि मेरिट लिस्ट, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी रहेगी, पात्र पात्र सूची हो गया, मेरिट लिस्ट हो गया, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाता है उसको मैं वहाँ पे अपडेट देते रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आगे लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, जिसमें कि मैं बताऊंगा आज कि कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास शाखा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए वैकेंसी होने वाली है। ये संविदा वैकेंसी होने वाली है। अभी बहुत सारे ज़िलों में ये वैकेंसी आई हुई हैं। सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है महिला एवं बाल विकास का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं आपको जिस भी ज़िले के लिए और अप्लाई करना हो तो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो आवेदन जो है 6/10/2023 से जो है चालू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो होगा 7 नवंबर 2023 तक, ठीक है। 7 नवंबर तक आप जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपको कहाँ आवेदन करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जो है आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जो है करना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे तो किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है उसको देख लीजिए। तो आपका जो है जिला मिशन समन्वयक का एक पद रखा गया है, जेंडर विशेषज्ञ का एक पद रखा गया है, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ का एक पद है, कार्यालय सहायक का एक पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी एक ही पद है, और मल्टीटास्क स्टाफ का भी एक ही पद है। आप पेमेंट देख सकते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए 31,450 रुपये, जेंडर विशेषज्ञ के लिए आपका 25,780 रुपये, वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए जो है 20,900 रुपये, और कार्यालय सहायक के लिए आपका 18,420, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका 14,200 रुपये, और मल्टी टास्क स्टाफ के लिए आपका 11,720 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो ये संविदा जो नियुक्ति होगी ये जो होगा नियम 2012 के अनुसार जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके आगे की सारी जानकारी जो भी रहेगी वो आपको जिले के वेबसाइट www.raigad.gov.in या तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल AR अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प डेस्क में आपको जो है अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये भी वही है, ठीक है। और इसमें अपन देख लेते हैं कि चयन हेतु जो है आवश्यक शर्तें क्या रखी गई हैं। तो आपका जो न्यूनतम जो है 21 वर्ष, और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम 50 वर्ष जो है रखा गया है आपका एज लिमिट। आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो छूट मिलनी है नहीं मिलनी है ना। और आपकी जन्म तिथि की बात करें तो आपका जन्म तिथि 1/1/2023 की स्थिति में देखा जाएगा। और आपका जो है 8वीं और 10वीं का जो अंक सूची होगा आपका, उससे जो है आपका बर्थ डेट जो है वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है 2 अंक जो है एक्स्ट्रा बोनस दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी देख लीजिए कि जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। आप जो है पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के जो भी हैं वो सारे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बाकी के जो पद हैं जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो उन पदों के लिए जो है छत्तीसगढ़ का होना जो है अनिवार्य है। और अगर आप इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ी स्थानीय निवासी जरूरी नहीं मांगा गया है, तो उनको जो है 2-2 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपका जो है विवाह जो है एज लिमिट से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र बनवा कर जो है आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ। हाँ, इसमें मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, तो आप जो है बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। प्रत्येक पद के लिए जो है आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, है ना। हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और लिफाफे के ऊपर इस चीज़ को हर कोई भूल जाता है, तो इस चीज़ को आप मत भूलिए बिल्कुल से। क्या है, ये में सीधा बोला गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है पत्र सीधा सीधा निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा, आपका पात्र पात्र सूची में भी नाम नहीं आएगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लिफाफे के ऊपर क्या करना है आपको, जो लिफाफा तैयार करेंगे आप पोस्ट करने के लिए, उस लिफाफे के ऊपर में आपको लिखना होगा कि आवेदन पत्र में पद का नाम, ठीक है, आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए। और अपना जो प्रेषक में आप तो अपना नाम और एड्रेस तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन साथ में आपको अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर भी उस पर डालना है, ठीक है। इस चीज़ को मत भूलिएगा। उसके बाद और आपको देख लेते हैं। हाँ, तो आपका जो है मूल्यांकन या चयन कैसे, किस बेसिस पे जो है आपका किया जाएगा। तो टोटल 100 नंबर के बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा। 100 में से 60 नंबर आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नंबर पर
आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है 18 नंबर आपका जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रहेगा उस बेसिस पे आपको जो है 60 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे 18 नंबर मिलेंगे। हर साल के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर बोनस दिया जाएगा। तो ये हो गया टोटल 80 नंबर। 80 नंबर के बेसिस पे आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट सूची के बेसिस पे जो है आपको जो है कौशल परीक्षा या वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर किसी पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों ली जाती है तो कौशल परीक्षा में 10 अंक होंगे और साथ में वॉक इन इंटरव्यू में 10 अंक होंगे। और अगर दोनों में से कोई एक लिया जाता है, वॉक इन इंटरव्यू हो या फिर आपका कौशल परीक्षा हो, तो दोनों में जो भी आपसे लिया जाएगा उसमें 20 अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक का जो है समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य जैसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड रखे गए हैं। इस फील्ड में आपके पास स्नातक है और साथ में आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एमएस ऑफिस में काम करने की क्षमता है आपके पास, और साथ में संबंधित क्षेत्र का आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव है तो आप जो है इसके लिए जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लें तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा, मतलब कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें एमएस ऑफिस और टाइपिंग भी अनिवार्य में आपको आनी चाहिए। और जेंडर के संबंधित कार्यों में जो है 3 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। और अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और आपको जो है कंप्यूटर भाषा में आपके पास अनुभव है टाइपिंग का, तो वो भी जो है आपको थोड़ी सी प्राथमिकता मिल जाएगी। तो वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्यों में स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस में काम करने का क्षमता, और आपके पास टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और साथ में आपके पास वित्तीय साक्षात्कारता एवं वित्तीय समावेश से संबंधित जो है आपके पास 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और स्नातकोत्तर डिग्री जो भी है ना, अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है और आपको जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइप करने का आपके पास अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो कार्यालय सहायक की बात करें तो लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और एमएस ऑफिस और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और लेखा संबंध कार्यों का जो है शासकीय अर्धशासकीय में जो है आपका 3 वर्षों का अनुभव रखा गया है। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या आईटी अन्य क्षेत्रों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिसमें एमएस ऑफिस और टाइपिंग आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना, 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में अगर आपने अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव प्रेषित करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो जो है आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हुए होने चाहिए। और साथ में आपके पास जो है भृत्य या सफाई कर्मी का जो है 2 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ और आपको डिटेल जो है बताने लायक हो तो हाँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको जो है 7/11/2023 आपका लास्ट डेट होने वाला है। और आपको पोस्ट कहाँ पे करना है, तो पोस्ट आपको करना होगा कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, गायत्री मंदिर के पीछे, तुर्की तालाब के पास, जिला सारंगगढ़, भिलाईगढ़, छत्तीसगढ़। फिर पिन कोड आपका रहेगा 496445, ठीक है। तो आपको जो है रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर, ये तीनों माध्यम से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है। इस आवेदन का प्रारूप आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।